टाइम में पीछे रही और जानेंगे कि क्यों आरएसएस और बीजेपी के बीच में ये दूरी बढ़ी। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का मुख्य कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी बनाया माना जा रहा है। इस चुनाव में ना तो बीजेपी और संघ को एक साथ काम करते देखा गया और ना ही डैमेज कंट्रोल के लिए बैठते हैं। चुनावी प्रबंधन से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक सभी मुद्दों पर भाजपा ने संघ का सहारा नहीं लिया। इस बीच सवाल ये उठता है कि संघ ने चुनाव से क्यों किनारा कर लिया। संघ से जुड़े लोगों के अनुसार इस बार संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मिसकम्युनिकेशन भी हुई है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान भी एक कारण हो सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा अब पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है, इसलिए उसे अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है। इससे स्वयंसेवकों को उदासीन कर दिया। जानकारों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली अपार सफलता के बाद से भी भाजपा ने संघ परिवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। भाजपा के कई निर्णयों ने संघ की साख और सरकारों पर विपरीत प्रभाव डाला, जिसके चलते संघ ने भी अपनी भूमिका समेट ली। यहाँ तक कि अयोध्या मंदिर को लेकर भी कुछ मतभेद हुए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उम्मीदवारों से असहमत था संघ ने कौशाम्बी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित लगभग 25 सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई। साथ ही बड़े पैमानों पर दूसरे दलों के लोगों को भाजपा में शामिल करने पर भी नाराजगी व्यक्त की। संघ ने बीजेपी को कहा था कि दूसरे दल के दागी और अलोकप्रिय नेताओं को शामिल करना सही नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मणिपुर के विषय पर बोलने से बचते हैं, वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में हुए जन संबोधन में कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। इससे पहले यह 10 साल तक शांतिपूर्ण था। लगता था कि पुरानी बंदूकों की संस्कृति समाप्त हो गई है और अचानक से वहां उत्पन्न या उकसाया गया संघर्ष अब भी अपनी आग में जल रहा है। यह मदद के लिए रो रहा है। आखिर कौन इस पर ध्यान देगा? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्राथमिकता के आधार पर विचार करें। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी की गठबंधन सरकार इस बात पर ध्यान देगी